तुम्हारा जो यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो है रोहित अंडर और उसको BCA स्टूडेंट 20.7130। और तुम किस ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो? किस ईमेल आईडी से तुम लॉगिन करते हो क्लास? हाँ तो कॉलेज का तो बता रहे हैं। यहाँ यहाँ तो ये है ना, रोहित अंडर रोहित डॉट BCA स्टूडेंट 21.7130, यही है। तुमसे होते हो लेकिन तुम्हारा वहाँ पे कोई और ईमेल आईडी था। हाँ तो रोल नंबर 6 तुम ही ना हो, और कोई होगा तो रोल नंबर कुछ और तुम हो उसका। यहाँ का डेटा तो हम बता दिए थे। यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो हम डिलीट कर दिए। हम तुम्हारा कंफर्म यही है ना तुम्हारा? यस। ठीक, चलो। तो ओनली 3 person here and you people are 4, 5 हैं? ये तो अलग है। तो हम इससे ही ज्वाइन करते, पहले हमको मिला हुआ था वो मिला ही नहीं हमको। आईडी वाला मिला ही नहीं है। तो वो नोट कर लिए जो बोले थे भाई। सर है तो सेम यही, सिर्फ वहाँ पे आईडी लगा हुआ है 7130। एक मिनट, चलो ठीक है, बात नहीं समझ गया ना, तुम्हारे यहाँ दूसरा वहाँ दूसरा, फिर बात करेंगे बाद में, ठीक है। वहाँ कर सकते हैं, यहीं करना, उनका पासपोर्ट हमें बताओ। ठीक है। इधर देखो, जो हम लोग आज हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ? तुम लोग कुछ नहीं पूछोगे तो हम पूछते हैं, ठीक है? हैंड रेज करना, तुम लोग बताना, ओके? तो और हम सवाल पूछेंगे तो वो सवाल होगा एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, वैसे ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से। और इसको अगर जवाब दिए तो ठीक है, नहीं जवाब दिए तो इसको नोट कर लेना कि ये सब क्वेश्चन आने वाला है, ओके? सबसे पहला क्वेश्चन जो एकदम बेसिक है स्टार्टिंग का, वो ये कि फीचर ऑफ द फॉक्सट्रोट, व्हाट इज द फीचर्स, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द फॉक्सट्रोट? पीछे क्या कर रहे हो तुम लोग? उधर बैठो, उधर आओ विपिन, साइड जाओ। ठीक है, कौन बताएगा फॉक्सट्रोट का फीचर्स, कौन बताएगा?
कोई नहीं है, ठीक है, कट कट करो, बोलो। सर फर्स्ट फीचर भी सर ये एक पूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सर हम एक डेटाबेस को हैंडल भी कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा सर कि इसमें एक आरबी क्यूई का दिया हुआ जो रेशनल क्वेरी विद एग्जांपल, वो सर फंक्शन है जिसमें सर हम काम बताते हैं तो वो ना क्वेरी खुद लिख देता है। सर सेकंड सर तो उस टाइम में सर इसमें लेवल बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये भी एक तरह से सर इसका एडवांटेज है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है साहब साहब। रोहित का आवाज आ रहा है क्या सबको? नो सर। हेलो। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अभी पूछे थे कि जस्ट एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फॉक्सट्रो। ओके, फर्स्ट फीचर सर इसमें हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं एसक्यूएल, और सेकंड सर के उसमें एक आरबी क्यूई है इसमें सर आरक्यूवी रेशनल क्वेरी बाय एग्जांपल, वहां सर हम लोग अपना वर्क लिखते हैं तो कमांड खुद लिख देता है। तो सर वो एक तरह से फीचर है। एंड सर उस टाइम में हम लोग लेवल बना सकते थे, ये भी एक तरह का फीचर है। एंड यहाँ पे मल्टीपल फाइल को एट ए टाइम ओपन कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड, वो भी एक फीचर थे। रिपोर्ट बना सकते हैं, अब कस्टम रिपोर्ट एंड क्विक रिपोर्ट दोनों थे, वो भी एक फीचर थे। स्क्रीन डिजाइनिंग भी कर सकते थे, यहाँ पे पॉपअप बटन वो सब कर सकते थे। तो ये भी उस टाइम के लिए सर बहुत अच्छा फीचर था। और कोई बोलना चाहेगा क्या? Yes, sir. हाँ, गो अहेड। Sir, it's creating database, adding new data to database, and editing existing and store in the database, and searching and retrieving. बोलो। And searching and retrieving information, and सर इसमें लेवल भी बहुत अच्छा, बोलते रहो। लेवल भी क्रिएट होता है। इसमें 1 लाख रिकॉर्ड हम लोग मतलब 1 लाख रिकॉर्ड हम लोग इसमें हैंडल कर सकते हैं, और एक साथ हम लोग मतलब 255 मतलब वर्क एरिया मतलब एक टाइम में खोल सकते हैं। 255 वर्क एरिया जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें 255 वर्क एरिया नहीं सर निकलता है। फाइल सर वर्क एरिया, सॉरी फाइल। तो वर्क एरिया में ही ना फाइल खोलेंगे सर इसमें एक्सटेंडेड वर्जन में हम लोग 255 फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है भी है वो एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है, इसी वजह से एक बार में हम ओनली 25 वर्क एरिया या फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स फाइन।
एक पॉइंट जो तुम लोग नहीं यूज कर रहे हो वो है हमारा 1,00,000 कि फाइल हाँ, ये सुहानी बोली 1,00,000 रिकॉर्ड, फॉक्सट्रो सपोर्ट अप टू 1,00,000 ऑफ रिकॉर्ड, ये तो बात हो गया। दूसरा कि फॉक्सट्रो uses Rushmore technology to fasten the searching and ठीक है। तो ये रशमोर टेक्नोलॉजी है, ये पॉइंट जरूर होना चाहिए तुम्हारे आंसर में। ओके फाइन। अब ये बताओ, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा शॉर्टिंग एंड सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग। शॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग कौन कौन जानता है या बता सकता है शॉर्टिंग इंडेक्सिंग के बारे में? पहले हैंड रेज कर दो। तरुण और रोहित, सुहानी। तरुण स्टार्ट करो। यस सर। यस सर। स्टार्ट करो। सर सॉर्टिंग में किसी भी डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, मतलब जिस भी मैनर में हम लोग अरेंज करना चाहें उस मैनर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते बिल्कुल, हैं। यस सर। बस। तो अगर ये शॉर्टिंग, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग होगा तो या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में होगा, इसके साथ कोई डिफाइन शॉर्टिंग एंड सर्चिंग कुछ लगा दे दो, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन के में ए और बी में आएगा। ठीक है, कम से कम 7 नंबर का। 7 नंबर पे यही एक लाइन लिखोगे? नो सर। वही बताओ जो लिखोगे। वही हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जवाब भी तुम्हारा वैसे ही होना चाहिए, ताकि तुम बताओ और बाकी लोग सीखें कि क्या क्या जवाब देना है। यस सर। सॉर्टिंग जो है सर एक ज्यादा मात्रा में डिस्क मतलब स्पेस लेते हैं। जैसे कोई भी डाटाबेस को हम लोग सॉर्टिंग करेंगे तो फिर से जितना एमबी का मेरा डाटाबेस होगा उतना ही एमबी का डाटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन इंडेक्सिंग में इसका इतना मतलब जितना एमबी का जो मेरा डाटाबेस होगा उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और सॉर्टिंग जब करते हैं सर तो मतलब ये क्या होगा, मतलब स्लोली होगा। जो भी डाटा को धीरे धीरे मतलब जो भी प्रोसेस होंगे स्लोली होगा, लेकिन इंडेक्सिंग जो है बहुत फास्ट मैनर में हम लोग कर सकते हम्म, ठीक है। शॉर्टिंग का जैसे वाला एडवांटेज तो बोलेंगे हम लोग कि शॉर्टिंग में सारा का सारा डेटा हमारा शॉर्टेड हो जाता है। और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? शॉर्टिंग फाइल को हम लोग सर्चिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, करेंगे? नो सर, इंडेक्सिंग का करते हैं। हाँ, वो हो गया। दूसरी बात कि जो शॉर्टिंग है हमारा, जो मेन फाइल है जिसका शॉर्टिंग करके हम दूसरा फाइल बनाए हैं शॉर्टेड रिकॉर्ड, वो हमारा बार बार शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर हम मेन फाइल में इसका जो पेरेंट फाइल था उसमें अगर डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट और डिलीट कुछ भी करते हैं, मतलब वो फाइल अगर हमारा चेंज होता है, वो फाइल अगर चेंज होता है तो हमारा वो सॉर्टिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हर चेंज पे हमको सॉर्टिंग फाइल नया बनाना पड़ेगा। ओके, शॉर्टिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर रिपोर्टिंग। शॉर्टिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग के बारे में रोहित? तो इंडेक्सिंग सर वो भी एक वे है इधर जिसमें सर किसी भी ऑर्डर में हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। बट इंडेक्सिंग में सर वो अपना एक फाइल बनाता है जो कि IDX या CDX होता है। वहाँ पे सर वो मैन फाइल से 2 फील्ड को लेके जाते हैं, जैसे रिकॉर्ड नंबर एंड 1 जिसका हम की इंडेक्स कर रहे हैं, और थ्रू द इंडेक्स नंबर एंड रिकॉर्ड नंबर वो सब फाइंड आउट करते हैं। इसका यूज यहाँ पे सर रिपीटेडली हम डेटा को एक्सचेंज या फिर मॉडिफिकेशन या एडिशन हो रहा है तो वहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। हम सर
बार बार फाइल को क्रिएट नहीं करना पड़ता, अपडेट कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन जैसे डेटा सर्चिंग है तो इंडेक्सिंग में सर्च भी बहुत फास्टली कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक है रोहित, अच्छा बोले। देखो, शॉर्टिंग का जो हमारा कंसेप्ट है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी बुक का इंडेक्स होता है, किसी बुक का इंडेक्स होता है। और सॉफ्टवेयर में जब हम लोग रस्म और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रस्म और टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं है, इसे इंडेक्सिंग की बात करते हैं। बात करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अगर हम डेटा, अगर उससे हम सर्च कर रहे हैं डेटा, उसमें कुछ डेटा हम खोज रहे हैं और वो इंटरैक्टिव एप्लीकेशन में है, तो अगर इंडेक्सिंग पूछे तब भी, और अगर तुमसे वो पूछे कि व्हाट इज रस्मो टेक्नोलॉजी या एक्सप्लेन रस्मो टेक्नोलॉजी, तो भी तुमको इंडेक्सिंग के बारे में बताना है। कहाँ से आवाज आ रहा है? ईयरफोन लगाओ, ये तो म्यूट करके रखो, सुनाई दे रहा ना मेरा आवाज? यहाँ के बैठो। ठीक है, तो इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग में आपको बताना पड़ेगा इंडेक्सिंग क्या होता है, कितने तरह का होता है, और सबका सिंटेक्स, और हर सिंटेक्स का एक एग्जाम्पल। ठीक है, यस सिंटेक्स और हर सिंटेक्स का एक एग्जाम्पल। इंडेक्स में जैसे शॉर्टिंग में हम बोले कि अगर हम मेन फाइल में कुछ चेंज करते हैं तो हमारा शॉर्टेड फाइल में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमको दोबारा शॉर्ट करना पड़ेगा, उसको दोबारा से शॉर्टिंग करना पड़ेगा, शॉर्टेड फाइल दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग में क्या होगा, जो फाइल हम जो रिकॉर्ड डिलीट अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो इंडेक्स फाइल खुद ब खुद अपडेट होता जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये एक फायदा हमारा इंडेक्स के साथ है। तो इंडेक्स बेस्ट सुटेड है किसी भी इंटरैक्टिव एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो और किसी एक रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो सीक्वेंशियल सर्च में बहुत टाइम लगेगा। यस और नो? यस सर। तो अगर हम सीक्वेंशियल सर्च टाइम बचाना है, अगर इंटरैक्टिव करने का मतलब कि अगर काउंटर पे कोई आए और बोले कि मेरा रोल नंबर ये है, हम मेरा डिटेल बताइए, तो उस तरह के एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग, सीक और फाइंड। जब इंडेक्स यूज करोगे तो इंडेक्स यूज करोगे और अच्छे नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स वाला नहीं है, अगर शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन है अगर, तो उसमें तुम ये भी लिख सकते हो, अगर पूरा नंबर स्कोर करना चाह रहे हो तो सिक्योर करना चाहोगे तो लिख सकते हो कि इंडेक्स फाइल पे हम वाइल क्लॉज यूज करते हैं और सर्चिंग के लिए फाइंड और सीक यूज करते हैं। समझ में आई बात? इसको अगर Yes. लिंक अप कर देते हो इसके साथ और उसका भी एक एक सिंटेक्स एग्जांपल डालते हो तो 7 नंबर पूरा का पूरा तुम्हारा। ठीक है, जो जितना नंबर क्वेश्चन होगा। तो हमारा शॉर्टिंग इंडेक्सिंग हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट। इसके बाद है हमारा मेमोरी वेरिएबल। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेमोरी वेरिएबल। मेमोरी वेरिएबल में कैसे बनाते हैं, सिंपल वेरिएबल कैसे बनाते हैं बताओ खुशबू? खुशबू, जैसे बताइए मेमोरी वेरिएबल कैसे बनाते हैं? हेलो। आ रही है आवाज, बोलो। खुशबू,
अगर नहीं बोल सकती हो तो बताओ कि नहीं बोल सकते हैं, या तो बोलो। कुछ नेटवर्क इश्यू है खुशबू के साथ। और चेतन, चेतन तुम बता सकते हो? जैसा एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन, यस सर। मेमोरी वेरिएबल कैसे बनाते हैं? सिंपल मेमोरी वेरिएबल स्टोर कमांड से सर। अच्छा, दो तरीका बताए थे, एक और तरीका क्या था? और सर वो मैसेज क्वेश्चन मार्क से सर। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू साइन, यस इक्वल टू साइन। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट सर। ऑपरेटर या स्टोर कमांड, ये दो तरीके से हम मेमोरी वेरिएबल। बनाते हैं। यस सर। और दो तरह का मेमोरी वेरिएबल होता है, एक सिंपल वाला होता है, सिंपल मेमोरी वेरिएबल, और दूसरा एरे मेमोरी वेरिएबल। और एरे में भी दो तरह का होता है, सिंगल Yes, डायमेंशन single एंड डबल dimension, डायमेंशन। ओके, मेमोरी वेरिएबल पूछेगा तो तुमको सारा का सारा एक्सप्लेन करना है, कमांड लिखना है, और उस हर कमांड का जो सिंटेक्स लिखोगे उसका एग्जांपल भी देना है। जैसे लिखोगे स्टोर वैल्यू बिग एंगल ब्रैकेट में टू मेमोरी वेरिएबल, तो एंगल ब्रैकेट में मेमोरी वेरिएबल लिखोगे, ये हो गया सिंटेक्स। इसको फिर नीचे एग्जांपल भी लिखोगे और लिखोगे स्टोर 25 टू नम, ये हो गया हमारा एग्जांपल। ठीक है, ऐसा ही तुम इक्वल टू के लिए भी करोगे, ऐसा ही तुम मेमोरी वेरिएबल अगर एरे वाला पूछा है तो एरे वाला ही बताओगे। ठीक है, यस। ओके। विपिन तुम बताओ कैसे बनाते हैं हम लोग एरे वेरिएबल? एरे वेरिएबल कैसे बनाते हैं? तुम पीछे, रोहित, तुम ही नहीं, तुम इधर कोई? ऑनलाइन में सर। हाँ पूछो, बताओ। यस सर। एरे वेरिएबल सर डायमेंशन और डिक्लेयर से बनता एरे वाला है। डायमेंशन और डिक्लेयर से बनाता है सर। डायमेंशन एंड डिक्लेयर, वेरी गुड। यस। दो कमांड है, डायमेंशन एंड डिक्लेयर, इससे मेमोरी वेरिएबल बनाते हैं, या तो सिंगल हो तब भी और डबल वाला हो तब भी कमांड वही है हमारा, डिक्लेयर एंड डायमेंशन। यस। ठीक है, क्योंकि जितना इंडेक्स का मेमोरी वेरिएबल बनाना होगा एरे में, कुछ तरीके वेरिएबल नेम लिखेंगे, डायमेंशन, नम और पैरेंथेसिस में 5। ठीक है, पैरेंथेसिस ही यूज करना, ऐसा नहीं कि अगर किसी और लैंग्वेज में तुम बिग ब्रैकेट अगर यूज कर रहे हो तो गलती से बिग ब्रैकेट यूज करना, यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस ही यूज करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस जावा वगैरह में जाओगे तुम तो वहाँ तुमको बिग ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा इंडेक्स के लिए, सबस्क्रिप्ट वैल्यू के लिए, बट यहाँ पे पैरेंथेसिस ही यूज करना है, याद रखना। ठीक है, एक और, जब एरे डिस्कस करोगे तो एक लाइन जरूर लिखना कि डबल डायमेंशन एरे हमको दिखता है टेबुलर कॉलम के रूप में, बट इंटरनली इट इज स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस लोकेशन, मिक्स मेमोरी लोकेशन। जैसे हमारा सिंगल डायमेंशन होता है, ठीक वैसे ही डबल डायमेंशन भी स्टोर होता है, जिसकी वजह से हम डबल डायमेंशन को भी सिंगल डायमेंशन के जैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर Yes, डबल डायमेंशन है तो हम उसको सिंगल डायमेंशन भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसको तुम एक्सेस करके दिखा दोगे। ठीक है, डबल डायमेंशन वाला कोई एक
रो एंड कॉलम वाला दे दोगे नम 5,2 और ये जो 5,2 है वो सिंगल डायमेंशन से कितना होगा एरे को देख के वहां उसको तुमको लिखना है, ठीक है। आधा अधूरा लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलेगा तो बोलोगे नंबर नहीं मिलता है। इसलिए कोई टॉपिक पे पूरा लिख के आओ, समझा के आओ, जहां मौका मिले फिगर बनाने का जरूर बनाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन को जो तुम आंसर करोगे तो जो हम लोग मार्जिन जो कॉपी में छोड़ते हैं लेफ्ट साइड में, उसके बाहर क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर और आंसर, और वो ऐसा होना चाहिए कि विजिबल हो एग्जामिनर को, ओके। और हर दो क्वेश्चन के बीच में ऐसा विजिबल डिस्टेंस होना चाहिए कि हम अगर बहुत जल्दी में अगर चेक करें तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 अंदर तुम्हारा नहीं घुस जाए। समझ रहे बात को? क्वेश्चन नंबर 1 अलग दिखे, क्वेश्चन नंबर 2 अलग दिखे, एक जो एक विजिबल डिस्टेंस दोनों के बीच का एक होना चाहिए गैप, ओके। ये सब छोटा छोटा टिप्स है, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। मेमोरी वेरिएबल के बाद तब आता है, हम मेमोरी वेरिएबल में ही हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है स्कैटर और गैदर। स्कैटर और गैदर, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत आता है स्कैटर गैदर पे, स्कैटर और गैदर पे शॉर्ट नोट्स बहुत आता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। स्कैटर गैदर कौन बताएगा यहाँ पे, और ऑनलाइन में कौन 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 स्कैटर और गैदर? कोई नहीं, तरुण। जो जो हम अभी बता रहे हैं ये सारा का सारा आप देखिएगा, अगले क्लास में हम किसी को भी जस्ट रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट करके ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस रोहित, स्कैटर एंड गैदर। सर स्कैटर का यूज हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और फिर उस वेरिएबल में मॉडिफिकेशन करके जो भी करना है उसके बाद वहां से वेरिएबल से फिर डेटाबेस में गैदर करने के लिए लाइक मॉडिफिकेशन के बाद अपडेट करने के लिए, मॉडिफिकेशन अपडेट करने के लिए गैदर का यूज करते हैं। तो सिंटैक्स होगा स्कैटर टू मेमोरी वेरिएबल नेम या स्कैटर मेंबर, और गैदर के लिए होगा गैदर फ्रॉम मेमोरी वेरिएबल नेम या गैदर मेंबर। तो सर यहाँ पे मेमोरी वेरिएबल ये देते हैं अपने अकॉर्डिंग टू मी, तो सर वहाँ पे हमको टू लगाना पड़ता है, वो किसी पैलेस पे जा रहा है तो यदि मेंबर का यूज करते हैं तो टू लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फील्ड के अकॉर्डिंग मेमोरी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है और डेटा को स्टोर करता है अकॉर्डिंग फील्ड। और गैदर में भी गैदर मेंबर यानी सर मेंबर से लाना होता है, मेंबर इस फील्ड नाम के ही वेरिएबल से वहाँ पे अपडेट होते हैं, इसलिए वहाँ फ्रॉम भी यूज नहीं करते, डायरेक्ट गैदर मेंबर करते हैं एंड स्कैटर मेंबर करते हैं। बट जब हम सर अपना मेमोरी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे टू और फ्रॉम का यूज करते हैं, स्कैटर टू मेमोरी वेरिएबल नेम एंड गैदर फ्रॉम मेमोरी वेरिएबल। थैंक यू सर। स्कैटर एंड गैदर, ठीक है। और स्कैटर गैदर जो हम लोग का था वो सिंगल रिकॉर्ड बेसिस पे था, सिंगल रिकॉर्ड बेसिस पे था। टाइम हो गया लगता है, नहीं आ रहा था 2 मिनट। सिंगल रिकॉर्ड के लिए था, और मल्टीपल रिकॉर्ड को मेमोरी में कॉपी करने के लिए कॉपी टू कॉपी एरे कमांड, सर, कॉपी एंड अपेंड, कॉपी टू एरे, कॉपी टू एरे, कॉपी टू एरे, कॉपी टू एरे, ठीक है। और एरे का साइज कितना रो कितना कॉलम हमने बनाया है उसके आधार पे हम ये कहेंगे कि कितना रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस पर कॉपी होगा, ठीक है। यस सर, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारा रो में आ जाता है और नंबर ऑफ फील्ड जो है वो हमारा कॉलम में आ जाएगा, कॉलम में आ जाता है। ठीक। तो उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि हम सफिशिएंटली
उसका साइज रखे ताकि मेरा जितना डेटा चाहिए उतना डेटा मेरा आए। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद मेरा आ गया मल्टीपल फाइल वाला टॉपिक। मल्टीपल फाइल कैसे ओपन करेंगे, कैसे वर्क एरिया सेलेक्ट करेंगे, और कैसे हम दो फाइल के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे, एसोसिएशन क्रिएट करेंगे, दो और दो से अधिक। ठीक है, कैसे एसोसिएशन करेंगे, किसको इंडेक्स करना है, किस मेमोरी एरिया से हमको कमांड चलाना है, मास्टर कौन होगा, चाइल्ड कौन होगा, एवरीथिंग। ठीक है, इसी टॉपिक में हमको एक ज्वाइन मिलता है, दो टॉप टेबल को ज्वाइन करने का काम, दो टेबल को Yes, sir. ज्वाइन करने का काम, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेमोरी वेरिएबल, उसको मेमोरी वेरिएबल में डेटाबेस को ट्रांसफर करना, या तो सिंगल रिकॉर्ड हो या तो मल्टीपल रिकॉर्ड हो, उसको प्रोसेस करने के बाद वापस डेटाबेस से भेजना, या तो गैदर करना या तो अपेंड फ्रॉम करना। ठीक है, Yes, अपेंड फ्रॉम और गैदर में अंतर है। गैदर हम उसी टेबल में कर लेते हैं और वो अपेंड फ्रॉम दूसरे टेबल में करना पड़ता है। ठीक, ओके। और स्कैटर मेमवेर, बगैर टू लगाए हुए अगर स्कैटर मेमवेर दिखेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस टेबल के फील्ड Field के name नाम से वेरिएबल बनाएगा और सारा डेटा कॉपी कर देगा। ठीक है, चलो फिर इतना तुम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अगले क्लास में फिर डिस्कशन होगा इसके आगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा जो पूछा जाएगा वो है रिपोर्टिंग। व्हाट इज रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट बहुत अच्छे से लिखना है। रिपोर्ट कैसे बनता है वो तुम पेपर पे कितना बता सकते हो, पेपर पे तुम बता सकते हो कि दो तरह का रिपोर्टिंग होगा, या तो क्विक रिपोर्ट होगा या तो कस्टम रिपोर्ट होगा, है ना। Yes. क्विक रिपोर्ट क्या होगा, जिसमें हमको रिपोर्ट डिजाइनर विंडो नहीं मिलेगा और एक कमांड से एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। और कस्टम रिपोर्ट में क्या होगा कि हमको रिपोर्ट डिजाइनर विंडो मिलेगा और उसका कमांड, दोनों का कमांड लिख देना है एंटेक, और बस रिपोर्ट क्या होता है इसको डिफाइन अच्छे से कर देना। रिपोर्ट क्या होता है अच्छे से कर देना, और फॉर एग्जांपल रिपोर्ट क्या क्या हो सकता है वो दिखा देना। मार्कशीट हो सकता है, कैश मेमो या रिसिप्ट हो सकता है, तुम्हारा मार्कशीट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होगा। टोटल सेल रिपोर्ट मतलब ये सारा का सारा क्या क्या रिपोर्ट हो सकता है वो दिखा दोगे, सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगले क्लास में आओ और फिर हम लोग इसको देख के आना, समझो कि हम तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, कोर्स कब का खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर और बहुत लेट ज्वाइन हुए हो तुम लोग, बहुत लोग हैं जो बहुत लेट से आए, टाइम से आए के लिए। ठीक है, चलो फिर ओके, आज का सेशन यहीं पे मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. वेलकम टू ऑल। Thank you.